विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 की माने तो अगले दशक के सबसे 5 बड़े जोखिम या त्रासदी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हो सकती है। इन जोखिमों में मानव जनित पर्यावरणीय आपदाएं, जलवायु कार्रवाई विफलता, प्राकृतिक आपदाएं, जैविक विविधता हानि और चरम मौसमी घटनाएं शामिल हैं। इस समय समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसका जीता जागता ताजा उदाहरण पाकिस्तान में आई भयंकर बाढ़ के रूप में देखने को मिला। इसी मामले को लेकर इजिप्ट के शर्म अल शेख में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में करीब 200 देशों ने नुकसान और क्षतिपूर्ति के गठन को मंजूरी दे दी है। इसी कोष से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की आर्थिक मदद की जाएगी। कोष के गठन पर समझौते की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इसे न्यायालय की दिशा में एक अहम कदम बताया है। साथ ही देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि दुनिया ने नुकसान और क्षति कोष के लिए लंबी प्रतीक्षा की है। लाखों छोटे किसानों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि जलवायु परिवर्तन से पूरी तरह से प्रभावित होगी। इसलिए हमें उन पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहिए। बता दें कि 1992 से ही कई सदस्य देशों ने इसकी मांग रखी थी और समय समय पर भारत इसकी प्रमुखता से मांग करता रहा है। किन नुकसानों पर मिलेगा मुआवजा? भीषण मौसमी घटनाओं, समुद्र स्तर में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, समुद्र का अम्लीकरण, हिमनदों का स्खलन, लवणता, भूमि और वन क्षरण, जैविक विविधता और मरुस्थलीकरण के नुकसान की घटनाओं के लिए कौन सा देश देगा कितना मुआवजा? कौन सा देश देगा कितना मुआवजा? इसको कमेटी तय करेगी। नुकसान और क्षति कोष के लिए 24 देशों के प्रतिनिधियों की समिति बनेगी और 1 साल में पर्याप्त चर्चा के आधार पर इसकी कार्यप्रणाली तय होगी। साथ ही कौन सा देश कितना मुआवजा देगा, आधार क्या होगा, किन देशों को मिलेगा, यह सब निर्धारित किया जाएगा। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी सजग है। इसलिए एक भौतिक पहलू के रूप में जलवायु जोखिम भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर की नीतियों से साथ साथ व्यावसायिक रणनीतियों और वित्त के पुनर्विन्यास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नुकसान और क्षति कोष गठन को लेकर अमीर देश 3 दशक से टाल रहे थे। खासकर अमेरिका इस कोष का विरोध कर रहा था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते हुई भारी नुकसान के लिए यह उन्हें कानूनी रूप से जवाबदेह बनाता है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए अतुल कुमार की रिपोर्ट।